बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिजली के बिल ने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। हर तरफ आह बुका है, लोग परेशान हैं कि इतना तो हमारे खाने के अखराजात नहीं, इतना तो हमारे टोटल अखराजात नहीं जितना कि बिजली का बिल आ गया। एक बल्ब और एक पंखा जलाने वाले का बिल जो है 18,000 से 23,000 आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनके बिल 14,000 है, उनके ऊपर लगा हुआ टैक्स जो है उससे भी ज्यादा का है। यानी कि 14,000 अगर सिर्फ आपका बिल है तो आपकी जो बिजली का बिल है वो 34,000 40,000 तक आ रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके साथ बेसिकली गेम क्या हो रही है, किस मद में आपसे क्या कुछ लिया जा रहा है। उसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि ये जो आह बुका हुई है उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। वो एक्शन क्या है? और तीसरी चीज, एक रिपोर्टर की वीडियो है, उसमें आप यकीन मानिए जब आप उसकी वीडियो सुनते हैं तो दिल जो है खून के आंसू होता है। और ये एक रिपोर्टर की आह बुका नहीं है, ये आह बुका जो है ये हर उस पाकिस्तानी शहरी की है जो मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता है। उन लोगों की नहीं है जिनको 3-3 हज़ार यूनिट जो है फ्री मिलते हैं, जिनके घरों के एसी कभी बंद ही नहीं होते। ये उन लोगों की आह बुका है जो परेशान है, खाने से तंग है, अपने बच्चों को स्कूल से उठाने पर मजबूर है। जरा इस रिपोर्टर की आह बुका सुनिएगा। मैंने लोगों से कर्जा लेकर ये बिल भरा और दोबारा ये 17,000 का इस महीने आ गया। आखिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, मैं अपने आप को पालूं, मैं अपने बच्चों को पालूं। और 6 महीने हो गए, मेरे घर के बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको मैंने स्कूल से हटा दिए। आखिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, आखिर मैं उनको खिलाऊं या मैं उनकी परवरिश करूं? आखिर मैं उनको तालीम नहीं देना। खुदा के लिए इस मुल्क पे मेहरबानी करो। इतनी महंगाई हो गई है, हमारा जीना मुश्किल है। और मैं कई मरतबा दिन में सोचता हूँ खुदकुशी कर लूं, इन बच्चों को मार दूं। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई रास्ता लगाओ और मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अभी तुम्हारी मेहरबानी, ये सारे मजदूर लोग पर मेहरबानी करो। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके घर में आटा नहीं है, ये नहीं है। इतनी महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। कई मरतबा मैं सोचता हूँ ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को मार दूं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं मेरे दिल के साथ क्या बीतती है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आपने सुना कि ये रिपोर्टर जो है किस बात पे रो रहा है। उसके बाद में जरा आपको सुनवाती हूँ कि जिस वक्त बिजली के बिल आए और इस कदर ज्यादा आए, लोगों ने रिएक्शन क्या दिया है जिसकी वजह से हुकूमत को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा। जरा ये सुनिएगा। ये एक मस्जिद का ऐलान है और बड़ा ही जबरदस्त ऐलान है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। क्योंकि मैं नहीं कहती कि कानून को आप अपने हाथ में लें, बिल्कुल नहीं, कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। जरा सुनिएगा कि ये जो ऐलान मस्जिद से किया गया उसके ऊपर सब कैसे इकट्ठे हुए, ये जरा देखिए। समाअत फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर
इंशाल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। जी, ये भी आपने देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुकूमत ने क्या किया है। जनाब, अब जब से ये तमाम तर मामला हुआ, लोग जो है वो सख्त परेशान है और लोगों की परेशानी का आलम ये है कि लोग जो है कहते कि हमें मार दो। एक शख्स ने छलांग लगा दी, पुल से नीचे छलांग लगा दी। एक शख्स जो है रेल की पटरी पर जाकर चढ़ गया, उसने कहा कि मुझे मार दो, मैं अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहा, मैं बिजली का बिल कहाँ से दूंगा। हम लोग को पत्थर के जमाने में भेजे, कौन लोग हैं ये कौन सी हुकूमतें हैं? ये पिछली हुकूमत, ये निगरान हुकूमत, पहले उन्होंने किया, उसके बाद जलती पे तेल का काम जो है निगरान हुकूमत ने किया, और उसके बाद जो है अब कुछ समझ नहीं आती कि हम लोग किधर जाएंगे। अलबत्ता अनवारुल हक काकड़ साहब जो है अब फाइनली उन्होंने कहा कि जी बिजली के भारी बिलों के मामले पर मैंने कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। अब उन्होंने क्या वादा किया है? वो कहते हैं कि इजलास में वज़ारत बिजली और जितनी भी तकसीम कार कंपनियां हैं उनसे ब्रीफिंग लूंगा और सारिफीन को बिजली के बिलों के हवाले से ज़्यादा रिलीफ के हवाले से मुशावरत की जाएगी। काकड़ साहब, मुशावरत नहीं, हमें अमल दरामद चाहिए, हमें अमल दरामद चाहिए। आवाम नाको नाकायदी है, खाने पीने से गए हैं। आपने इस रिपोर्टर को सुना? ये हर दूसरे घर की एक औरत थी, उसको मैंने सुना, बेवा है। वो कहती है कि मैं सारा दिन घर बंद करके जाती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, रात को मैं घर आती हूँ, पंखा और एक लाइट जलाती हूँ, मेरा बिल 23,000 आ गया। यार खुदा का खौफ खाएं आप लोग। ये जो 3-3, 4-4 हज़ार यूनिट आपने अपने सरकारी अफसरान को फ्री दिए हुए हैं, या फिर अपने ये जो वजीर आजम और ये जो आपके वजीर हैं जिनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन सबसे खुदा के लिए वापस लें, आवाम को दीजिए। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। क्या हाल कर दिया आपने मुल्क का। हमारा हमसाया मुल्क चांद पे पहुंच गया है, हम कहाँ हैं? हम किन छोटी छोटी पेटी मैटर्स के पीछे हम लोग लड़ रहे हैं। अपने मुल्क का हमने सत्यानाश करके रख दिया है। अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को, और इन लोगों को ये जो करते हैं लोगों के साथ सलूक, अल्लाह ताला इसका इनको ज़रूर इनसे सवाल करेगा इंशाल्लाह। और सख्त लोगों की आहें, लोगों की बद्दुआएं हैं जो इन तक पहुंच रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग रात को सोते कैसे होंगे। अब जरा सुनिएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और बेसिकली ये सब कुछ किया क्या जा रहा है। वो कहते हैं, एक साहब है, उन्होंने कहा कि मेरी बिजली का जो बिल है ना, उससे ज्यादा तो मेरा टैक्स है। यानी कि बिजली का बिल उनका 18,000 है, 16,000 के उनके टैक्स है। ठीक है। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो आइस्को का दफ्तर इस्लामाबाद में, उन्होंने पुलिस की नफरी तलब कर ली है। सरकारी गाड़ियां जो है, उनसे कहा गया है वो ग्रीन जो निशान लगा होता है ना, जो शो करता है कि जी ये सरकारी गाड़ी है, उस पर से नंबर प्लेट हटा दी जाए। लोग इस कदर गमो गुस्से का शिकार है कि कहीं भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है, लोग जो है उनको निशाना बना सकते हैं। अब आइस्को के दफ्तर ने बाकायदा खत लिखकर पुलिस से दरखास्त की कि उनके दफातर पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाए, क्योंकि उनको खदशा है कि लोग जो है वो जो एहतजाज कर रहे हैं वो किसी भी वक्त बिफर सकते हैं। अब आइस्को रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर को लिखे जाने वाले इस खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया है। ये सब कुछ तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी नहीं आसानी। अच्छा, अब पीडीएम की जो हुकूमत है, उन्होंने बिजली की कीमत में 100 गुना इजाफा किया। उसके बाद निगरान हुकूमत ने फी यूनिट कीमत को मजीद बढ़ा दिया। उसके अलावा बिजली पैदा करने के जो दरामदी फ्यूल जैसे गैस, कोयला, फर्नेस ऑयल, इन तमाम को भी रवा माह के जो बिजली का बिल उसमें ऐड किया गया। अब आपके बिजली के बिलों के साथ हो क्या रहा है, जरा ये सुनिएगा, सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। किस तरह से हमारा खून पसीना निचोड़ के, हमारी खाल उधेड़ कर और हमारे गोश्त जो है ना, गोश्त, उसके ऊपर गर्म सुलाखे रखते हैं ये लोग। अब इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक सारिफ है, उसने ये बताया बाकायदा। वो कहता है कि जुलाई के मुकाबले में अगस्त के महीने में उन्होंने 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल की, लेकिन उनका बिल गुज़िश्ता माह की निस्बत 8,000 रुपये ज़्यादा था। अच्छा, अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये ज़रा माजरा क्या है, ये ज़रा सुनिएगा। बिजली के बिल में फी यूनिट की कीमत इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी यूनिट ज़्यादा होता है, आपकी कीमत बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है कि बिजली के बिल में एक हिस्सा बिजली फराहम करने वाली कंपनी को रकम अदा करनी होती है, वो होता है। दूसरा जो होता है वो हुकूमत के जाता है, महसूलात में, टैक्स की मद में जाता है। बिजली के बिल के जरिए सारिफ से वसूल ये सब कुछ किया जाता है। अब बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चीज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ये सबसे बड़ा धमाका जो आपके सर पर हो रहा है ना, और जो आपके ऊपर ये बम गिराए जा रहे हैं, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किए जा रहे हैं। बिजली पैदा करने के जराए जो हैं, जिनमें कोयला है, आपका फर्नेस है, फर्नेस ऑयल है, गैस है, इसका तखमीना हर माह लगाया जाता है और फिर सारिफ से वसूल किया जाता है। लेकिन इस दफा हद कर दी, इसका तखमीना लगाकर उसको भी डबल करके आपके ऊपर डाल दिया गया। फिनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज जो होता है ना, उसमें 0.43 पैसे जो है सारिफ से वसूल किए जाते हैं। जो बेसिकली गर्दिशी कर्जे, जो हम कर्जों के बोझ तले दबे हुए ना, वो जो IMF का कर्जा और ये सब कुछ जो है, 0.43 पैसे जो है वो सार्फिन से वसूल किए जाते थे। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों में ये रकम जो है ये PHL होल्डिंग से कहते हैं, उसकी मद में लिया जाता था। ये सब कुछ होता था। फिर उसके बाद इखराजात या टैक्स ऐसे हैं जो बराह रास्त हुकूमत की जानिब से आयद किए जाते हैं, वो भी इसमें लगा दिए गए।
आपके जो कर्जे जो आपके ये इन हुक्मरानों ने लिए और अपने महल्लात बनाए और अय्याशियाँ करते हैं और जहाज़ पर प्राइवेट जेट्स पर बैठकर ये हज करने जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं ऐसे ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, ये पॉलिटिशियंस की, जो अकेले हज नहीं करते, अपने पूरे अगले पिछले पड़पोतों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी जहाज़ में बिठाकर हज कराते हैं। कैसा हज है आपका, कौन कबूल करेगा? ये रब की ज़ात कबूल करेगी इस हज को? या आप लोग अय्याशियाँ करने जाते हैं, इसके बजाय आप हॉलैंड और डेनमार्क और वहाँ घुमाया करें जहाँ पर नौजुबिल्ला तौहीन हो रही है कुरान पाक की, और आप लोग जो है खामोश है, आपने इस पे आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है ये आप लोगों के ऊपर जो हुकूमत की तमाम होते हैं ना अखराजात, उनको पूरा करने के लिए भी टैक्स आप पर इसी बिजली के बिल में लगा दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है, जो 18% के हिसाब से लिया जा रहा है। और अगर टैक्स फाइलर नहीं आप, तो बिजली के बिल में आपको वो इनकम टैक्स भी जो है वो भी लग कर आ रहा है। तो आप ये भी देख लीजिए, अगर आप किराएदार हैं तो देखिएगा कि जो आपका मालिक मकान है वो टैक्स फाइलर है कि नहीं है। वरना अगर आपके बिल के अंदर कि एक साहब है, उनका 2000 3000 जिनका 14,000 बिल था, उसमें से 3000 रुपये उनका टैक्स फाइलिंग की मद में लगा। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका मालिक मकान टैक्स फाइलर नहीं है और आपके बिल में टैक्स फाइलर की मद में कोई अमाउंट आ रही है, तो ये आपने अपने मालिक मकान से कहना है कि वो इसको पे करेगा। तो ये चीज़ें जो है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, खासतौर पे वो लोग जो किराएदार हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इस चीज़ को देखें। अब जैसे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि उनका जो मालिक मकान है वो कई बरस हुए फौत हो चुका है, बिजली का मीटर है, बिल आया और उसमें कम से कम जो 3000 रुपये हैं उनको लगे इनकम टैक्स की मद में, जबकि वो खुद टैक्स फाइलर है लेकिन उनका मालिक मकान जो है वो टैक्स फाइलर नहीं था। तो ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। अब हुकूमत की तरफ से एक ऐलान तो किया गया, अब देखिए कि वो क्या करते हैं। आने वाला वक्त जो है मुश्किल से मुश्किल होता दिखाई देता है। एक हवा का झोंका जो है वो पता नहीं हवा का झोंका भी है कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।